जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख लेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले दिनों की खबर के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिए थे कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, अर्थात मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग में भी, और फरवरी 2022 की ही बातें हैं, फरवरी 2022 की बातें हैं। और लेटर में भी यह जानकारी दी गई थी, लेटर के माध्यम से, जिसमें आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और यह बातें निकलकर सामने आई थी। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो। तो ये बातें फरवरी 2022 की ही बातें हैं। और बात कर रहे हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की जो भारी कमी है, इसको लेकर बैठक भी हुई थी। और आप लोग जानते हैं जो उसमें बातें निकलकर सामने आई थी कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9360 है, तो इसके आधारभूत संरचना की बातें की गई थी। जो 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और यहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं, शिक्षकों की भारी कमी है। तो ये सभी बातें पहले ही स्पष्ट किए थे। तो आगे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग देख लेंगे, जबकि आप लोग देखते हैं कि जो छठे चरण की प्रक्रिया जो लगातार 3 साल से चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है और शिक्षा विभाग द्वारा बार बार शेड्यूल जारी कर दिए जाते हैं और खींच दी जाती है जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, और साथ में जो प्राइमरी हैं तो सभी में देरी हो रही है। जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी देरी हो रही है। छठे चरण की ही प्रक्रिया 3 साल से चल रही है। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है या फिर मुख्यमंत्री जी जैसे फरवरी महीने में ही जानकारी स्पष्ट किए हैं, तो इस अनुसार से भी आप लोग विचार करें तो 4 महीने पहले ही 7वां चरण होता। तो ये बातें हैं। और इधर जो बातें निकलकर सामने आई है, जो बीजेपी बिहार का खुलासा हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे कि यह जानकारी दी गई है ट्वीट के माध्यम से, बीजेपी बिहार के माध्यम से जो ट्वीट किए गए हैं। तो ये बातें की गई है कि पिछले 4 महीनों से मुख्यमंत्री जी ने 1,15,000 शिक्षकों की नौकरी और लगभग 1 लाख दूसरे विभागों की नौकरी को जो एनडीए के शासनकाल में तय किया था उसे रोके रखा था। तो ये बातें हैं। तो ये बातें एनडीए के शासनकाल में ही जो तय था उसे रोके रखा था। ये बातें कि 4 महीना पहले ही, तो फरवरी हो गया। तो फरवरी से आप लोग यदि विचार करेंगे तो फरवरी की बातें करें तो फरवरी 2022 से लगभग सभी बातें स्पष्ट होने लगी थी। तो ये सभी जानकारी हैं। तो शिक्षकों की बहाली होती, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी बहाली होती और साथ में प्राइमरी में भी बहाली होती और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाता है। इस अनुसार से भी विचार करें तो, लेकिन कुछ कारण होंगे जिसके कारण से रोकने की बातें हैं। तो ये आप लोग जान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी आप लोग विचार करें तो मुख्यमंत्री जी का ध्यान, एक बार बैठक किए थे लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का ध्यान 7वें चरण शिक्षक बहाली की ओर जाए। तो ये भी बातें हैं। एक बार तो निर्देश दे चुके हैं और बोल भी चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक बातें बार बार पहुंचे 7वें चरण को लेकर। तो इससे भी स्पष्ट होता है, आप लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मांग होने पर मुख्यमंत्री जी 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर गंभीर होंगे। तो हो सकते हैं कि गंभीर हों और विज्ञापन या फिर शेड्यूल देखने को मिल जाए, जिस अनुसार से आप लोग देख रहे होंगे कि 7वें चरण विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग 22 सितंबर को भी चरण पर देखने को मिल सकता है। यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये हो सकता है। और ऐसे में जो बड़ा खुलासा आप लोग देख चुके हैं, तो नियुक्ति के लिए रहे तैयार। तो इस बीच ये हो सकता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह बातें किए थे कि 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, नौकरी रोजगार। तो ऐसे में बम्पर बहाली शिक्षा विभाग में आप लोग जानते हैं शिक्षकों की भारी कमी है और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि शिक्षा विभाग में ही सबसे अधिक बहाली होगी, सबसे अधिक बहाली, और 3.5 लाख से भी अधिक बहाली देखने को मिल सकती है। तो इस लेकर आप लोग जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐलान कर दें और 7वां चरण शुरू हो जाए जिस तरह से, और 7वें चरण के विज्ञापन की मांग शीघ्र जारी करने की मांग चरण पर देखने को मिल सकते हैं 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला या फिर जो भी हो, मुख्यमंत्री जी का ध्यान 7वें चरण को लेकर जाना बहुत जरूरी है। तभी 7वां चरण का विज्ञापन या फिर शेड्यूल जारी हो सकते हैं। 22 सितंबर को ही शेड्यूल जारी
ये बातें हैं, शेड्यूल जारी की बातें निकलकर सामने आती हैं कि कब तक जारी हो सकते हैं। अगर प्रयास किए जाते हैं तो बार बार मांग की जाती है तो हो सकता है कि बातें स्पष्ट हो जाए 7वें चरण को लेकर कि कब तक 7वां चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। और शेड्यूल तो जारी कभी भी किए जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि 68वें बीपीएससी का ही आप लोग देख चुके हैं कि शेड्यूल अभी ही जारी हो गए, जबकि विज्ञापन भी नहीं आए हैं। और यहाँ तक कि आप लोग परीक्षा के बारे में भी जान चुके हैं, सब कुछ स्पष्ट कर दी जाती है, तो शेड्यूल कभी भी जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर वित्त मंत्री जी की बड़ी पहल, तो वित्त मंत्री जी जो हैं तो उनके भी बड़ी पहल की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कारण यह है कि जो पहले वित्त मंत्री जी पहले शिक्षा मंत्री जी थे और उस समय में भी बातें स्पष्ट किए थे कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे, तो ये बातें अलग है। लेकिन यह भी बातें किए थे कि जो अगले महीने अर्थात सितंबर महीने के बारे में बातें किए थे वित्त मंत्री जी, अर्थात पहले शिक्षा मंत्री जी थे, उस समय में जानकारी स्पष्ट किए थे। और वित्त मंत्री जी पर भी बातें डिपेंड करेगी, जैसे कि बातें किए हैं कि जो फरवरी जैसे 2022 में बातें निकलकर सामने आई थी, उसी अनुसार से फरवरी 2022 में जो नियुक्ति पत्र वितरण हुए थे प्राइमरी को लेकर, और बजट आप लोग जानते हैं बजट भी पास होते हैं इसी आसपास में फरवरी में, तो यही बातें हैं। तो फरवरी 2023 में भी बजट पास हो, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर बातें स्पष्ट हो। और आप लोग जानते हैं कि 7वें वित्त मंत्री से काफ़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक है कि ये बजट को लेकर, इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जो नियमावली 2022 को लेकर भी है, जो वित्त विभाग को ये सभी लौटने की बात की गई थी, इसके अलावा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष में, तो इसका नियमावली 2022 के अलावा भी बातें हैं कि जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस विषय में 7360 पद सृजन और स्वीकृत को लेकर, तो ये भी बातें हैं कि वित्त विभाग से सहमति के बारे में बातें की गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो अभ्यर्थी प्रयास करें, वित्त मंत्री जी तक बातें बराबर पहुंचनी जरूरी है। शिक्षा मंत्री जी हों या फिर वित्त मंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हों, तो सब तक बातें पहुंचे 7वें चरण को लेकर। और 7वें चरण का जो भी बाधाएं हैं या फिर जो पद सृजन की बातें करें कंप्यूटर साइंस विषय में, या फिर नियमावली 2022 की बातें करें, या फिर 7वें चरण विज्ञापन और शेड्यूल की बातें करें, सब कुछ स्पष्ट हो सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को, तो ये बातें स्पष्ट होनी जरूरी है। और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और 22 सितंबर को एक बार फिर से चरम पर देखने को मिल सकती है। 7वें चरण विज्ञापन की मांग काफी चरम पर देखने को मिल सकती है। आप लोग इस लेटर को देख रहे होंगे, इस लेटर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बातें करने वाले हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कहे हैं इस लेटर में देखने वाले हैं। शिक्षक बहाली को लेकर आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं, तो ये भी बातें किए हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द हो, ये बातें किए हैं। तो ये भी बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो मुख्यमंत्री जी फरवरी 2022 के समय में ही बातें स्पष्ट कर दिए थे कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की जल्द बहाली हो। और बातें आप लोग देख रहे होंगे, खास करके जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एसटीएस 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बातें फरवरी 2022 में ही स्पष्ट हो गई थी मुख्यमंत्री जी की ओर से। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है और बार बार शेड्यूल जारी हो जाते हैं और खींच दिए जाते हैं। तो ये बातें हैं जिससे 7वें चरण की बहाली नहीं हो पा रही है। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे मुख्यमंत्री जी यह भी बातें किए हैं कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द हो, ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों को लेकर भी बातें स्पष्ट किए हैं। और आप लोग जानते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या देख रहे होंगे, जो कुल मिलाकर 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और इसमें शिक्षक हैं ही नहीं। 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक बिल्कुल ही नहीं, आप लोग मानकर चल सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है और ऐसे में 7वें चरण जो बिहार एसटीएस 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन छठे चरण की प्रक्रिया ही बार बार शुरू हो जाती है, जबकि काफ़ी कम पद बहाली हो सकती है छठे चरण में।